नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों का निर्णय हम किस प्रकार करते हैं, अभी हमारा यह अध्ययन का क्रम चल रहा है। इस क्रम में हम अभी उदर रोग की बात कर रहे हैं। आइए उदर रोग संबंधित कुछ अन्य ग्रहों की स्थितियां और उनके सूत्र जो जातक में उदर रोग की उत्पत्ति करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। यदि मंगल किसी पापक ग्रह के साथ सप्तम स्थान में हो और मंगल पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक रुधिर एवं पित्त प्रकोप से पीड़ित होता है। सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हो, अन्य पापक ग्रह के साथ, मान लेते हैं ये सूर्य क्रूर ग्रह के साथ बैठा है और इस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, मान लेते हैं शनि इस पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसा जातक रुधिर एवं पित्त प्रकोप से पीड़ित होता है। अब यही कंडीशन यदि बुध सप्तम स्थान में हो, मंगल के स्थान पर यदि बुध यहां पे बैठा हो और इसके साथ कोई पापक ग्रह बैठा हो और उस पर भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो वैसा जातक वात कफ जनित रोग से पीड़ित होता है। अब यही कंडीशन यदि शुक्र के साथ हो, शुक्र यहां पे स्थित हो सप्तम भाव में किसी पापक ग्रह के साथ और उस पर किसी अन्य पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक अतिसार, अतिसार मतलब डायरिया, पेचिस मतलब डिसेंट्री, इन रोगों से पीड़ित होता है। और यही स्थिति यदि शनि हो, शनि इस स्थिति में बैठा हुआ हो, किसी पापक ग्रह के साथ यहां पे शनि बैठा हो और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, मान लेते हैं शनि बैठा है सूर्य के साथ और मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है उस शनि पर, सप्तमस्थ शनि पर, तो वैसा जातक गुल्म रोग से पीड़ित होता है। गुल्म बोलते हैं पेट में जो अल्सर हो जाता है, आंतों का फोड़ा इत्यादि, वैसे रोग से जातक पीड़ित होता है। फिर से जान लें हम लोग एक बार, सप्तम भाव में मंगल बैठा हो किसी पापक ग्रह के साथ, उस पर किसी अन्य पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक रुधिर एवं पित्त प्रकोप से पीड़ित होता है। यदि उसी स्थिति में बुध बैठा हो सप्तमस्थ होकर के और उसके साथ कोई पापक ग्रह बैठा हो, उस पर कोई अन्य पापक ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, तो वैसा जातक वात और कफ जनित रोग से पीड़ित होता है। यदि शुक्र बैठा हो सप्तम भाव में किसी पापक ग्रह के साथ और उस पर किसी अन्य पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक अतिसार और पेचिस इत्यादि रोगों से पीड़ित होता है। और यदि शनि उसी अवस्था में सप्तमस्थ हो, उस किसी पापक ग्रह के साथ हो, उस पर किसी अन्य पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो वैसा जातक गुल्म रोग से पीड़ित होता है। अगला पॉइंट है, यदि बृहस्पति और द्वितीय निर्बल होकर द्वितीय स्थान में हो तो जातक वायु जनित रोगों से पीड़ित होता है। द्वितीय भाव का स्वामी और बृहस्पति ये दोनों निर्बल हो, बलहीन हो और द्वितीय भाव में ही बैठे हों, तो वैसा जातक वायु जनित रोगों से पीड़ित होता है। गैस्ट्रिक वगैरह का प्रॉब्लम होता है या अन्य वायु जनित जो रोग होते हैं उनसे वो पीड़ित होता है। यदि शनि सप्तमस्थ हो और बृहस्पति लग्नस्थ हो तो जातक वायु जनित विकार से सर्वदा पीड़ित होता है। शनि सप्तम भाव में हो और बृहस्पति लग्न में हो, दोनों एक दूसरे से समसप्तक हो, बृहस्पति लग्न में हो और शनि सप्तम भाव में हो, तो ऐसा जातक सर्वदा वायु विकार से पीड़ित होता है। हमेशा इसको वायु की समस्या, वायु जनित रोगों की समस्या होती है ऐसे जातक को। यदि चंद्रमा पाप नवांशगत होकर छठे स्थान में हो और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो तो जातक वायु विकार से पीड़ित होता है। चंद्रमा छठे भाव में हो और यह पापक ग्रह के नवमांश में हो
जिस राशि के नवमांश में हो उसका स्वामी पापक ग्रह हो और उस पर इस चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो तो वैसा जातक वायु विकार से पीड़ित होता है। चंद्रमा छठे भाव में पापक ग्रह के नवमांश में स्थित हो और चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक वायु विकार से पीड़ित होता है। यदि सूर्य छठे स्थान में हो, उस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो और षष्ठेश किसी पापक ग्रह के साथ हो तो पित्त प्रकोप से पीड़ित होता है। सूर्य छठे स्थान में हो और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और षष्ठेश किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हो तो वैसा जातक पित्त प्रकोप से पीड़ित होता है। उदाहरण कुंडली में हमने सूर्य को छठे स्थान में रखा है जिस पर शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है और षष्ठेश बुध मंगल के साथ सप्तम भाव में बैठा है तो इस प्रकार का जातक जो है वो पित्त प्रकोप से पीड़ित होता है। सूर्य छठा भाव में हो, षष्ठेश किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हो और छठे भाव में स्थित सूर्य पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक पित्त प्रकोप से पीड़ित होता है। यदि लग्नेश नीच और शत्रुगृही हो, मंगल चतुर्थ स्थान में हो तथा शनि पापक दृष्ट हो तो जातक वायु गोला रोग से पीड़ित होता है। लग्नेश नीच और शत्रुगृही हो, मान लेते हैं सिंह लग्न है तो सिंह लग्न का स्वामी सूर्य जो है वो अपनी नीच राशि में तुला राशि में बैठा हो। तुला का स्वामी शुक्र सूर्य का शत्रु होता है, शत्रु ग्रह है, तो उसकी अपनी नीच राशि भी हुई और शत्रु की राशि भी हुई। लग्नेश नीच राशि में और शत्रु की राशि में बैठा हो और मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो, शनि पापक दृष्ट हो, शनि कहीं भी बैठा हो पर उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसा जातक वायु गोला रोग से पीड़ित होता है। अगला पॉइंट है यदि द्वादशेश षष्ठगत हो और षष्ठेश द्वादशगत हो, द्वादशेश षष्ठ भाव में हो और षष्ठेश द्वादश भाव में, अर्थात क्या हुआ, दोनों छठे भाव का स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी दोनों स्थान परिवर्तन कर रहे हों आपस में तो ऐसा जातक उदर पीड़ा तथा मंदाग्नि से पीड़ित होता है। उदाहरण कुंडली में षष्ठेश बुध द्वादश भाव में है, द्वादशेश बृहस्पति षष्ठ भाव में है, दोनों एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो ऐसा जातक उदर पीड़ा से और मंदाग्नि से पीड़ित होता है। ऐसे जातक को उदर में पीड़ा बनी रहती है पेट में और भूख नहीं लगती है। अगले वीडियो में हम उदर रोग से संबंधित कुछ अन्य योगों का विचार करेंगे, कुछ अन्य सूत्रों को लेकर के आएंगे। नमस्कार।